सरहदी इलाके हैं, राजस्थान है, पंजाब है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर है और कुछ और सरहदी इलाके, वहां पे मॉक ड्रिल्स भी हो रही है। इसका मतलब यह है कि भारत जो है वो या तो कोई एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है या जंग की तैयारी कर रहा है। अब एक ऑपरेशन शील्ड का ऐलान किया गया है और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला ऑपरेशन है जिसका भारत ने ऐलान किया है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर एरिया के साथ है। भारत क्या करने जा रहा है? भारत में बाकायदा तौर पर ऑफिशियली ऑपरेशन शील्ड का ऐलान हो चुका है। भारतीय पंजाब, गुजरात और राजस्थान में हंगामी हालात है और पिछले कुछ दिनों से भारत बुनियाद बना रहा था, बेस बना रहा था। अब बाकायदा तौर पर जंगी मशकों के ऐलान से बहुत कुछ वाजे हो गया है। ऑपरेशन शील्ड, व्हाट मैसेज इंडिया वांट्स टू गिव टू पाकिस्तान? और ये मॉक ड्रिल्स हो पा रही हैं जो 4 स्टेट्स हैं ऑन द पाकिस्तानी बॉर्डर। क्या मोदी साहब दोबारा पाकिस्तान पे हमले की तैयारियां कर रहे हैं? तो इंडिया एक बार फिर यूं लग रहा है कि पाकिस्तान और अपने बॉर्डर के ऊपर गड़बड़ करने जा रहा है या कुछ हरकत करता हुआ दिखाई दे। सीज फायर है दोनों मुल्कों में और ये इत्तेफाक है कि आप जंगबंदी करेंगे, उसके बीच में ये होना ये किसी गैर मामूली तैयारी या कुछ गैर मामूली वाकई के हवाले से लग रहा है कि मोदी फिर तैयार हो रहा है। तो इंडिया को हर वक्त सीरियस लेना चाहिए। ये अपना इनके पे कोई भरोसा नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं और अभी भी नहीं करना चाहिए। इनका कुछ पता नहीं है, ये किस लम्हे कुछ भी कर जाएं, इसलिए हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। अच्छा, आप ध्यान में रखिएगा कि इससे पहले जब भारत ने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज किया था तो बेसिकली उसी दिन किया था जिस दिन एक्चुअली उनकी सिविल डिफेंस के हवाले से मॉक ड्रिल्स होनी थी। ये उसी दिन कर दिया था उन्होंने और एक्चुअली अनाउंसमेंट पहले की भी थी कि हम लोग मॉक ड्रिल्स करेंगे, लेकिन उसी दिन पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया था। एनएसए दोवल रशिया का विजिट स्किप किया। अमित शाह जो है वो प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। प्रेसिडेंट की लंबी चौड़ी कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन उनको मिल रहे हैं। बॉर्डर पे ड्रिल्स चल रही हैं, अलर्टनेस हाई हो गई है, उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। मुझे ऐसे लगता है देयर इज समथिंग फिशी फिशी। बात कहने वालों दोस्तों, ऑपरेशन शील्ड मतलब ऑपरेशन शील्ड देखिए दोस्तों, ये है खुद को सेव करना, जो अभी ये मॉक ड्रिल स्टार्ट हुआ दोस्तों। लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया हो, पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर हो, ये सुनने के बाद अभी जिस तरह ये लोग का भी डर सता रही है, डर सता रही है पाकिस्तानी मीडिया को, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह भी पाकिस्तान का जिस तरह भी पिटाई किया है हम लोग का हिंदुस्तान फोर्स ने, मतलब सैल्यूट करना पड़ेगा। जिस तरह पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान का जिस तरह भी कुटाई किया है दोस्तों, वो पाकिस्तान जो फोर्स को अच्छी तरह पता है दोस्तों। उनका जंग का मूड है। भारत के जो सरहदी इलाके हैं, राजस्थान है, पंजाब है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर है और कुछ और सरहदी इलाके, वहां पे मॉक ड्रिल्स भी हो रही है। इसका मतलब यह है कि भारत जो है वो या तो कोई एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है या जंग की तैयारी कर रहा है कि अगर खुदा न खास्ता दोबारा पाकिस्तान और भारत की जंग होती है तो कहीं ये एटमी जंग में तो तब्दील नहीं हो जाएगी। तो इंडिया को हर वक्त सीरियस लेना चाहिए। ये अपना इनके पे कोई भरोसा नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं और अभी भी नहीं करना चाहिए। इनका कुछ पता नहीं है, ये किस लम्हे कुछ भी कर जाएं। और मुझे तो ये लगता है कि जैसे कि ये अब मोदी के दिन अब गिने जा चुके हुए। अच्छा, और इसलिए मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, बड़े वसूख से करना चाह रहा हूँ कि जो कुछ हुआ 6-7 को, जो कुछ हुआ उनके साथ अपना 10-11 को, ये इनको अंदाजा होना चाहिए था कि यही उनके साथ होगा। DGISPR हमारे बार बार उनको कहते रहे कि हमारा जो जवाब होगा बड़ा ब्रूटल होगा और हम ये करेंगे। लेकिन मैं जनरल सिंह से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि इनके ऊपर आप किसी वक्त भी भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है कि फौरन उनको इस तरह की मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट करने की वो पोजीशन में नहीं है। अच्छा, ना तो वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट अपनी हक में, अपनी फेवर में शेप कर सकते हैं बहुत जल्दी, और ना ही अंदर उनके यहाँ मिलिट्री की वो कैपेसिटी है जिससे वो इस तरह की मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट दोबारा स्टार्ट कर सके। जो स्ट्रेच किया हुआ है टेररिज्म के थ्रू इंडिया ने हमें पिछले 20 साल से, उस स्ट्रेच के बावजूद इतना भरपूर जवाब और इतनी कामयाबी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, बहुत मुश्किल काम था। हालिया पाकिस्तान और भारत का तसादुम था, इसमें पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स जो है उसको बिल्कुल जिच कर दिया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान की एयर स्पेस की खिलाफवर्जी करने की उन्होंने जुर्रत नहीं की। क्या इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि उनकी अब एयरफोर्स इस काबिल नहीं है पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला करे, तो उनकी तरफ से को खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने का खतरा मौजूद है? दिल्ली की आबादी कोई 3.5 करोड़ है, उसके ऊपर अगर ये न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो 40% यानी कि 14 मिलियन, 1 करोड़ 40 लाख अमवात होने का खदशा है।
इतने हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं कि हम पूरे इंडिया को, आपने कहा हमारे पास 170 वॉरहेड्स हैं, इंडिया के पास 175 है। ओपन सोर्स हमारे जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनकी क्वालिटी बेहतर है इंडिया के वॉरहेड से। ये अब कुछ कहा नहीं जा सकता बिकॉज इसको बड़ा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रखी है। हमारी डिलीवरी सिस्टम्स 2750 किलोमीटर तक, 2750 जी, इंडिया का आखिरी कोना है, वहां तक जा सकते हैं। वेस्ट से ईस्ट 2900 किलोमीटर है इंडिया। ठीक है। तो अब आप इमेजिन करें कि कोई शहर ऐसा नहीं है जो कि हमारी उसकी रेंज में नहीं है। ठीक है। तो ये जो खेल, ये जो अपना मोदी साहब और उनकी जो लोग हैं, ये किस तरफ लेके चलना चाह रहे हैं सारे सिलसिले को, ये उनको पता होगा इस चीज। करेंगे कि भाइयों जरा ख्याल करो, ये जो मोदी साहब बयान दे रहे हैं इससे पाकिस्तान को तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क अगर पड़ता है तो आपको पड़ता है, क्योंकि आपका मुल्क बड़ा है, आपकी इकोनॉमी बड़ी है, आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो अगर मोदी साहब ने इंडिया और पाकिस्तान को किसी एटमी जंग में फंसा दिया तो ज्यादा नुकसान किसका होगा? इंडिया का। इस तरह ये आमिर हामिद जो पाकिस्तान का सीनियर जर्नलिस्ट जिस तरह ये गिदर हकी दे रहा है न्यूक्लियर हेड की, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब की दोस्तों, जिस तरह अभी ये मतलब जो आमिर हामिद जो पाकिस्तान का सीनियर जर्नलिस्ट जिस तरह बोल रहे मतलब हिंदुस्तान से मतलब कैपेबिलिटी मतलब अच्छा है, मतलब पाकिस्तान का जो पास जो मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब है दोस्तों। देखिए दोस्तों जिस तरह ये गिदर हकी दे रहे हैं, जिसका मिसाइल रेंज जिस तरह भी बता रहा है मतलब 2700, लेकिन उससे भी ज्यादा हिंदुस्तान के पास है। पाकिस्तान अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब से हिंदुस्तान पर अटैक करेगा, बाद में पाकिस्तान का हालात क्या होगा वो अच्छी तरह पाकिस्तानी को पता है। पाकिस्तानी को अच्छी तरह पता है, पाकिस्तानी नक्शा से गायब होगा दोस्तों। जिस तरह ये आमिर हामिद जिस तरह बोल रहे पाकिस्तान का इतना लॉस नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा लॉस जो हिंदुस्तान का होगा। बड़ा मुल्क है, बड़ा इकोनॉमी है, इसलिए तो क्योंकि पाकिस्तान के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी नेता हो, पाकिस्तानी मीडिया हो, हर वक्त ये लोग न्यूक्लियर बॉम्ब की बातें करता है दोस्तों। क्या हिंदुस्तान के पास नहीं है? पाकिस्तान अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब से हिंदुस्तान पर अटैक करेगा, बाद में पाकिस्तान का हालात क्या होगा भाई? पता है ना, कालिया तो पहले अटैक करेगा, बाद में क्या होगा? कालिया बाद में नक्शा में ढूंढना पड़ेगा पाकिस्तान कहां पे है। ठीक है, लेकिन जो हिंदुस्तान ने ये जो अभी जो ऑपरेशन शील्ड जो अभी ये खुद को सेल्फ डिफेंस मतलब खुद को कैसे जब वार होगा कैसे बचा सकते हैं, तो उसका मतलब जो ये मॉक ड्रिल स्टार्ट होगा जो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ जो हम लोग का स्टार्ट है। अभी राजस्थान मिलता है, गुजरात मिलता है, जम्मू कश्मीर मिलता है, पंजाब मिलता है। तो ये जहां जहां मतलब पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर तो होता है, तो वही स्टेट पे मतलब ये मॉक ड्रिल का मतलब जो ट्रेनिंग दिया जाएगा। मतलब जब ये वार होगा दोस्तों, तब कैसे मतलब सेफ जोन में कैसे खुद को बचा सकते हैं, तो उसका ही मतलब प्रैक्टिस होगा। लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया हो, पाकिस्तानी सुनने के बाद पाकिस्तान का इतना डर सता रही है, इतना डर सता रही है पाकिस्तानी मीडिया को। अभी ये कमर चिमा हो और दो एक में देख रहा हूं, अभी ये आमिर हामिद जिस तरह भी गिदरवाकी दे रहा है, कैपेबिलिटी वो लोग के पास ज्यादा है, लेकिन हिंदुस्तान के पास जो है वो पता है ना नहीं। जिस तरह अभी देखिए दोस्तों, अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह पाकिस्तान का धुलाई हुआ है, जिस तरह धुलाई हुआ है, पाकिस्तान का 11 एयरबेस खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया। जिस तरह हम लोग का एक मिसाइल, एक ड्रोन भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया पाकिस्तानी। जो पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम वो कहाँ का है? वो चाइना का है भाई, सस्ता मिलने वाले भाई, वो सबको पता है। और हिंदुस्तान फोर्स को अच्छी तरह पता है वो चाइना का टेक्नोलॉजी क्या है। जिस तरह हिंदुस्तान ने पिटाई किया पाकिस्तानी फोर्स को, वो पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है। पाकिस्तानी अभी भी जिस तरह गिदर भक्की दे रहे, मतलब ये लोग का भी जिस तरह भी हरकत कर रहे, मतलब ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह ये लोग का पिटाई हुआ, देखिए पाकिस्तान के पास कोई सबूत भी नहीं है। जिस तरह कमर चिमा बोल रहा है, ये जो पाकिस्तान ने जो जहाज गिराया मतलब उसका बदला लेना चाहता है मोदी साहब।
मोदी साहब जहाज का बदला लेगा भाई, कौन सा जहाज गिराया भाई, क्या सबूत है तुम लोग के पास? कोई सबूत नहीं यार। अगर सबूत है भाई इंटरनेशनल मीडिया में दिखाइए भाई। जब तुम लोग का डिफेंस मिनिस्टर को ये सवाल करता है आप लोग के पास सबूत क्या है, तब तुम लोग का डिफेंस मिनिस्टर क्या बोलते हैं भाई सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में मैंने देखा अभी जो तुम लोग का ये फिल्म मार्शल का जो अभी अवार्ड मतलब प्रमोशन दिया गया है आसिर मुनी को, जो फोटो भी अभी उसको गिफ्ट दिया है जो तुम लोग का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वो जो चाइना मतलब वार का एक्सरसाइज करने वाला वीडियो, तो सबको पता है पाकिस्तान क्या है भाई। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान का मिसाइल, हिंदुस्तान का ड्रोन, हिंदुस्तान का टेक्नोलॉजी को जवाब देने के लिए पाकिस्तान के पास नहीं है, अच्छी तरह पता है भाई। और जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब का जो ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा। जिस तरह पाकिस्तानी हर वक्त मतलब न्यूक्लियर बम से हम हमला करेंगे, ये ब्लैकमेलिंग अभी नहीं चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पता चल गया, 2 दिन में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिया। पाकिस्तानी बाद में दूसरा कंट्री का शरण लाना पड़ा, भाई बचाओ हमको, नहीं तो जिस तरह हम लोग का पिटाई हो रहा है हिंदुस्तानी फौज से, क्योंकि हम लोग को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। बाद में तुम लोग का जब ये सीजफायर हुआ, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मतलब सऊदी अरब को मतलब थैंक यू बोलना पड़ा है, अमेरिका को थैंक यू बोलना पड़ा है, कतार को थैंक यू बोलना पड़ा है, इंडिया का भी बोला है किसी कंट्री को, किसी का नहीं। इंडिया अकेले दम पर कैपेबिलिटी है। इंडिया किसी थर्ड कंट्री का बात नहीं सुनने वाला कंट्री है। इंडिया अकेले दम पर चलने वाला कंट्री है। जो इंडिया का जो अभी जीडीपी है, हम लोग का जो अर्थव्यवस्था है, वो पाकिस्तान से 15 गुना ज्यादा है। तो पाकिस्तान से हमसे 2 दिन वार कर नहीं पाएगा। पाकिस्तान के पास वो एफोर्ट नहीं कर पाएगा। 2 दिन एफोर्ट नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का अभी जो ना उसका फॉरेन एक्सचेंज हिसाब उठा के थे क्या है, जो अभी वो IMF के पास में जो अभी भीख मिला है 1 बिलियन से, कितना दिन वार करेगा पाकिस्तान? कितना दिन वार करेगा हिंदुस्तान के साथ? हिंदुस्तान का जो जितना हम लोग का बजट है डिफेंस का, पूरा पाकिस्तान कंट्री का उससे भी ज्यादा हम लोग का डिफेंस बजट है। पूरा पाकिस्तान का जितना बजट है ना, उतना तो हम लोग का डिफेंस बजट उससे भी ज्यादा है। तो पाकिस्तान कितने दिन वार करेगा हिंदुस्तान के साथ? और हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या कहा, अगर कुछ हरकत करेगा हिंदुस्तान में आके पाकिस्तानी दहशतगर्द, तो उसका तो पता है उसका जवाब क्या मिलेगा, वो पता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पता चल गया किस तरह पिटाई पड़ा था पाकिस्तानियों को। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।